गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम कल पढ़ चुके थे श्वसन में पूरे अंगों की रचना, श्वसनांगों की, फेफड़ों की रचना, आज हम पढ़ेंगे गैसीय परिवहन के बारे में कि जो कूपिकाओं के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, कूपिकाओं से ऑक्सीजन विसरित होकर के जब रुधिर में आती है तो वह ऑक्सीजन कैसे और किसके द्वारा हो करके या ले करके वो जो है कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ये आरबीसी में पाई जाती हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसको शार्ट में एचबी कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही रुधिर द्वारा परिवहन होता है ऑक्सीजन का। यानी जब एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के एक अणु से जुड़ेगा तो HbO2, फिर दो ऑक्सीजन का अणु आकर के जुड़ेगा तो बन जाएगा HbO2 का होल ट्वाइस। फिर तीन ऑक्सीजन का अणु जब आकर के जुड़ेगा ये हो जाएगा HbO2 का होल थ्राइस, और उसके बाद HbO2 का होल थ्राइस जब यहाँ पर आकर के जुड़ेगा फिर से एक ऑक्सीजन अणु तो ये बन जाएगा HbO2 का होल 4, और इसी को हम नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी एक हीमोग्लोबिन का जो परमाणु होता है वह या जो यौगिक होता है हीमोग्लोबिन, हीम यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आयरन से फेरिक अवस्था में रहता है, उसी से ये ऑक्सीजन जुड़ने का काम होता है। तो हीमोग्लोबिन से या एक हीमोग्लोबिन के अणु से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल या अणु जुड़ते हैं और जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। जब ये ऊतकों या कोशिकाओं तक जाती हैं तो बिल्कुल उल्टा इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। जब ये हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है तो अब ये ऊतकों में या रुधिर में, जब ये अंगों में हीमोग्लोबिन है तो अब वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परिवहन करेगा। ऑक्सीजन का तो परिवहन इसने कर दिया, कोशिकाओं तक पहुँचा दिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है वो 3 प्रकार से होता है। पहला, प्लाज्मा में घुली अवस्था में लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में घुली अवस्था में होता है। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। सबसे पहले प्लाज्मा में घुली अवस्था में, यानी जब ये कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो इसको ऊतक द्रव्य यानी कोशिकाओं के चारों ओर का जो तरल पदार्थ होता है उसको ऊतक द्रव्य कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक द्रव्य में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन से लगभग 20 गुना ज़्यादा जल में घुलनशील होती है। तो ये प्लाज्मा घुल जाती है और घुल करके जब ये ऊतक द्रव्य सीधे जो है पहुँचता है फेफड़े पर या रुधिर वाहिनियों पर कूपिकाओं में, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। दूसरा है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। बाइकार्बोनेट आयन क्या है? सबसे पहले H2O CO2 के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल। H2O और CO2। कार्बोनिक अम्ल बनने की गति बहुत धीमी होती है, लेकिन जब CO2 आरबीसी में पहुंचता है, लाल रुधिर कणिकाओं में पहुंचता है, ये लाल रुधिर कणिका है, तो इसमें CO2 के जल से जुड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। एनहाइड्रेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो बहुत तेज़ी से 1 सेकंड में कई लाख या कई हज़ार
कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर सकता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम द्वारा, तुरंत H2CO3 का निर्माण होगा। ये बाइकार्बोनेट आयनों में टूट जाएगा, यहीं पर H प्लस प्लस HCO3 माइनस, यही है बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस। HCO3 माइनस RBC से कहाँ आ जाएगा, RBC से बाहर आ जाएगा। जितने माइनस आयन बाहर आएंगे RBC से ऊतक द्रव्य में, उतने ही क्लोराइड आयन H प्लस को बैलेंस करने के लिए अंदर जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट नाम दिया जाता है। अब बाइकार्बोनेट आयन ये पोटेशियम या सोडियम से क्रिया कर लेते हैं, पोटेशियम या सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं, और इसी समय घुली अवस्था में ये सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे फेफड़े में, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर दी जाती है। यानी इसमें से अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, और बचेगा क्या, OH माइनस आयन, और फिर से ये H प्लस के साथ क्रिया करके या K के साथ क्रिया करके, KOH साथ क्रिया करके H2 बना करके कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में मुक्त कर देता है। ये हो गया बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, जो कि 70% यानी सबसे ज़्यादा परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। अगला है कार्बामेनो हीमोग्लोबिन के रूप में। कार्बामेनो हीमोग्लोबिन ये भी डायरेक्ट, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऐसे लिखा जाता है HHBCO2 कार्बामेनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और इसी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 23% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन अंगों से फेफड़ों तक होने का कार्य होता है। तो ये है रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन की क्रिया विधि। थैंक यू।